हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस को। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में आज जानेंगे। ये तीनों जो भाग हैं वो किस काल के भाग हैं? वो हैं प्रागैतिहासिक काल के भाग हैं। किसके भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल के भाग हैं। चलिए ऐसे बता देती हूँ। देखिए वो किसके भाग हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को ही हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, ये जो समय रहा है ये सबसे शुरुआत का समय रहा है जिसमें क्या था? लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी। की लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी इसमें लेखन कला नहीं थी। यानी कि लोग इसमें पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थर से औजार बनाए गए थे और पत्थर से ही वो शिकार किया करते थे। काटने पीटने का काम भी सारा पत्थर से हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। ये शुरुआत का समय है जिसमें 99% घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दिया था अपना जीवन धीरे धीरे। तो इसमें हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल में। अभी मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसी की सब स्टेज है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए नीचे मैं आपको बता देती हूँ, इधर आ जाइए। चलिए मैं बताती हूँ इधर, ऐसे मैं बता देती हूँ आपको सही से। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। और थर्ड में आपका आता है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और थर्ड आपका चलता है नवपाषाण काल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। अब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल जो है ना, पैलियोलिथिक एज जो है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे क्या आता है आपका? इसमें आपका आ जाता है यानी कि आरंभिक पुरापाषाण काल। आरंभिक पुरापाषाण काल। दूसरा आपका आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल। और थर्ड में आपका आ जाता है यानी कि उत्तर पुरापाषाण काल। देखिए कहीं कहीं पर लिखा होता है ना, आरंभिक को कभी कभी लिख देते हैं निचला पुरापाषाण काल, है ना, और इसको लिख देते हैं मध्य पुरापाषाण काल और इसको लिख देते हैं ऊपरी पुरापाषाण काल। तो इनमें ना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं ना अलग अलग लिखा होता है, शब्द लिखा होता है अलग अलग, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं 3 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन 3 के बारे में। फिर मध्य पुरापाषाण काल का समय क्या रहा। आज हम जो इस क्लासेस में पढ़ेंगे ना, समय के बारे में पढ़ेंगे कि किसका कितना समय रहा है। एक मिनट, किसका कितना समय रहा है, इसमें हम समय की चर्चा करेंगे आज। और बाकी जो डिटेलिंग करेंगे हम इन पॉइंट्स के बारे में, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। और जिस बच्चे ने क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता रहे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बाकी बच्चों को भी वीडियो मिलती रहती है, क्लासेस मिलती रहेंगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, कोई चार्जेस नहीं है इसमें, और ना आपसे कोई कभी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते रहिए। और जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि मैम आप इस तरीके से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, इस तरीके से मुझे समझ में आता है, तो मैं वैसे ही आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। अभी मैं एनसीईआरटी से बेसिक आपका कंप्लीट कर रही हूँ कि बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
और साथ साथ में आपको नहीं समझ में आता वो कमेंट भी करते रहिए। चलिए पूरा पासवर्ड काल अभी क्या है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपके लिए क्या होता है ना प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगी और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। सीटेट वालों का जो एग्जाम है, जिन्होंने पेपर 2 में एसएसटी लिया हुआ है पेपर 2 में, तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सेकेंड बात ये कि न्यूज कर आई है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की एग्जाम्स हैं, जिन्होंने पुराने फॉर्म फिल किए थे 2022 में, उनके एग्जाम होने जा रहे हैं। ठीक है, उनके जो एग्जाम जो चलेंगे वो अप्रैल से लेके जून के बीच में होंगे एग्जाम। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा और मई और जून में आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होंगे। तो लगे रहिए, जिनके पास हिस्ट्री है और जो लोग जीके और जीएस भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, वो भी डेली क्लासेस देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना कि हम बड़ा कुछ पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी किताब पढ़ लेते हैं और बेसिक तो छोड़ ही देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं। तो इसलिए लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल इतने इजी टॉपिक में लेकर आता है क्लासेस आपको कि आपको हिस्ट्री 101% आपको समझ में आएगी अगर आप डेली क्लास करते रहेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। मैंने बताया आपको प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका समय क्या रहा है, 20 लाख साल पहले से लेकर 12 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से थे, अभी मैंने बताया था आपको, आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, इनमें क्या क्या परिवर्तन देखे गए थे, इनको क्या है ना, हमने पुरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से डिवाइड किया है, इनको विभाजित किया है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो कि शुरुआत में लोगों ने किस तरीके से औजार बनाए थे और क्या क्या परिवर्तन हुआ था मध्य पुरा पाषाण काल में, उत्तर पुरा पाषाण काल में लोगों ने कितना अपना परिवर्तन कर लिया था। पढ़ाऊंगी इनके बारे में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज हम इसके समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको इससे वाकिफ करा रहे हैं कि इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या देखने को मिला है और इसके अंदर हम आगे क्या पढ़ेंगे। चलिए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी समय में हुई थी। आरंभिक काल को भी पुरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें पुराने पत्थर, यानी कि शुरुआत में मानव ने जब थोड़ा थोड़ा शुरुआत की थी अपनी भोजन की, जैसे मांस खाना है ना, कंदमूल फल खाना, इस तरीके से, तो पत्थर का औजारों का प्रयोग करते थे भाई। काटने छीलने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, तो उन्होंने पत्थर का प्रयोग किया। तो जो 99% जो कहानी थी ना, वो इस समय घटित हुई थी प्रागैतिहासिक काल की। पुरा पाषाण यानी 2 शब्दों, यानी कि पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, यानी कि अर्थात प्राचीन पत्थर। पुरा पाषाण काल का मतलब होता है प्राचीन पत्थर। चलिए, मध्य पाषाण काल के बारे में हम आते हैं अब सेकंड पॉइंट। मध्य पाषाण काल का समय क्या रहा, 12,000 साल पहले तक का जो समय रहता है वो रहता है आपका पुरा पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल का समय वहां से शुरू होता है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। कौन सा समय, मध्य पाषाण काल। इसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, समय के बारे में पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल का समय कितना रहा है। अब मध्य पाषाण काल में जो औजार प्रयोग किए गए थे, देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट दिया गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे, यानी कि हसिया और आरी जैसे औजार देखे गए, किसके, पत्थर के, ओनली पत्थर के। उसमें हड्डियों और लकड़ियों के आगे की तरफ मुट्ठे लगे होते थे, किसके, हड्डियों का प्रयोग किया गया और लकड़ियों का प्रयोग किया गया है उसमें। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, लघु पाषाण, और लघु पाषाण का मतलब क्या होता है, लघु मीन्स छोटा, पाषाण मीन्स पत्थर, यानी कि छोटा पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जो अपना बेसिक शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और जिन्होंने बेसिक पढ़ लिया उनका रिवीजन होगा इसमें। देखिए, मध्य पाषाण काल के समय के बाद शुरू होता है नव पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। इसका समय यहाँ खत्म होता है, 10,000 साल पहले तक माना जाता है मध्य पाषाण काल का, और फिर वहां से शुरुआत होती है नव पाषाण काल की, यानी कि नियोलिथिक एज की शुरुआत होती है नव पाषाण काल के बारे में। और ये सब जो पॉइंट हैं, जो 3 पॉइंट हैं आपके, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल के ये पार्ट्स हैं। इनको मैं अलग अलग आपको बताऊंगी कि किस भाग में कौन कौन से परिवर्तन देखे गए थे।
ठीक है, कौन कौन से औजार प्रयोग किए थे, रहन सहन क्या था, क्या खाते थे वो, ये सब जो मैं चर्चा करूंगी आपको धीरे धीरे चर्चा करूंगी। एक साथ क्लास में पढ़ाने से आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ रही हूँ, पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। फिर जब सारा पढ़ा दूंगी आपके समझ में आएगा, फिर एक क्लास मैराथन की लेकर आऊंगी, उसमें आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से, फिर आप अच्छे से हिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और अपने ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि अपने ऊपर फोकस रखेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, किसी की ना सुनिएगा, मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, चलते आ रहे हैं एग्ज़ाम। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे आपके क्वेश्चंस। जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप बात करें लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल से कि आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी समय कल। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर जुड़े रहिए और इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।